देन देयर आर इर्रेगुलर वर्ब्स। अब इर्रेगुलर वर्ब्स कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म, कि ना सिर्फ ये सेकंड और थर्ड में अलग हैं बल्कि ये अपने फर्स्ट फॉर्म से भी डिफरेंट हैं। जैसे कि फ्लाई फ्लू फ्लोन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, सिंग सैंग संग, ईट एट ईटन, टीच टॉट टॉट, राइज रोज राइजन, गेट गॉट गॉटन, गो वेंट गॉन। यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप देख सकें कि इनकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑल आर डिफरेंट, बट सम टाइम वी मिस्टेकनली ऐड ईडी इन द फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें ये क्लियर ना हो या कभी हम भूल जाएं तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लिखते हैं टीच की सेकेंड फॉर्म में ईडी ऐड करते हुए उसकी सेकेंड फॉर्म बना दी जाती है। इसी तरह ड्राइव में भी वो ईडी ऐड करते हुए सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। कीप रिमेंबर दैट दे आर इर्रेगुलर वर्ब्स, देयर आर सम इर्रेगुलर verbs and they have their different second and third form। तो ये थे irregular verbs। आइए देखते हैं कुछ और verb, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को मैंने यहाँ ऐड किया है कि वी शुड नो डेट व्हाट आर द ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, बट डू रिमेंबर वी हैव नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट देम। हमें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में या खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इनको थोड़ा सा जान लेना या इनके बारे में एक आइडिया रखना काफ़ी है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बोथ हैं या डिपेंड करता है उनके यूज़ पे, बट देयर आर सम वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और सम आर इनट्रांजिटिव। देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले देखिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक्ट्स ऑन समवन और समथिंग, इट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट मेक सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? इट मीन कि ये एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा एक्शन है जो कि एक्शन इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन इट, कि इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है खुद को कंप्लीट करने के लिए। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को याद रखने का एक इजी वे ये भी है कि इनट्रांजिटिव को आप याद रखें इंडिपेंडेंट से। इंडिपेंडेंट इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर इंडिपेंडेंट वर्ब्स। इंडिपेंडेंट मीन दे डू नॉट नीड एनीथिंग टू कंप्लीट देमसेल्व्स। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है कि आफ्टर दिस वर्ब देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट दे आर नॉट कंप्लीट, इट मीन दे डू नॉट मेक सेंस। इस तरह से ये सेंस नहीं क्रिएट करते। आइए देखते हैं। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब, अगर हम ये कहें कि टॉम किल्ड, इट डज नॉट मेक अ सेंस, तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। बट इफ देयर इज टॉम किल्ड अ स्नेक, then it makes a sense because this verb killed needs an object टू मेक सेंस। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या है? स्नेक। तो यहाँ इसका एक्शन कंप्लीट होता है, इसकी सेंस कंप्लीट होती है। ये विदाउट एन ऑब्जेक्ट खुद को कंप्लीट नहीं करता। जॉन बॉट, तो इट डज नॉट मेक अ सेंस, ये भी एक सेंस नहीं बनाता। If we say that John bought some fruits, this verb finds an object, then it makes sense and it gets complete। कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट के साथ ये खुद को कंप्लीट करता है और एक सेंस देता है। तो ये थे ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब दे आर हाईलाइटेड इन रेड कलर। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग इज एन एक्शन एंड इट इज़ कंप्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपनी एक सेंस रखता है। द ऑडियंस लेफ्ट, द ऑडियंस लेफ्ट, ऑडियंस चले गए, तो दे हैव नो नीड एन ऑब्जेक्ट टू थ्रो दिस एक्शन ऑन समथिंग। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि जिसपे इस एक्शन को कास्ट किया जाए। द पेशेंट क्राइड, it does not need an object to complete it। The players were running, running is intransitive verb, it has no need an object to complete itself। All were laughing, laughing is an intransitive verb, it is complete, it makes a sense, it has no need an object to complete them। You can see that these kinds of verbs के ऐसे verbs जिन्हें खुद को complete करने के लिए किसी object की ज़रूरत नहीं है, they can make a sense of their own, these verbs are called intransitive verbs। So this is the difference between transitive verbs and intransitive verbs, but some verbs are ditransitive, they can be used in both cases and they can be used transitively or intransitively। तो मैं एक बार फिर आपसे यही कहूँगी, no need to get confused in these types, but these were necessary to know कि ये क्वेश्चन अगर हमसे कभी पूछ लिया जाता है या हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाए कि
is the verb transitive or intransitive, we should know, and it is an easy way to identify the verb के verb को transitive या intransitive verb को identify करने का सबसे जो easy way है वो यही है कि अगर वो एक object के without खुद को complete करता है, एक sense देता है तो intransitive होगा, but if it needs an object to complete itself, it does not make a sense without object, then it is transitive verb. तो ये थे transitive and intransitive verb, irregular and irregular verb. We know that verbs are the action verbs, but some verbs are action verb. अब ये verb तो है ही action, तो ये action verb कैसे है? तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि they are some kind of physical action. ये हम physical action को action verb कहते हैं, वो अल्फाज, वो verb जो किसी physical action को शो करें, जिसमें किसी physical activity का होना ज़रूरी है. These are called action verb. जैसे किस तरह से I sneeze in the morning. The stranger expressed his idea briefly. Mary baked cookies for her friends. Vicky purchased some medicines. All these verbs show some kind of physical activity, some physical action. That's why these verbs are called action verbs. उन verbs को हम action verb कहेंगे जिसमें कोई physical activity या हमारा physical action पाया जाए, तो those are called action verb. Then there are the mental verbs. Mental verb, no physical activity, but there is action in mind. How I know the answer? मैं जानती हूँ आंसर. Know is a verb and know, but it is a mental verb. The action in our minds. She recognized me. Do you believe superstitions? Believe. I get afraid of storm. Some people fancy sickness. कि ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट दे आर वर्ब्स एंड दे आर मेंटल वर्ब्स बिकॉज एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड. द नेक्स्ट वन वेरी मच इंपॉर्टेंट, देयर आर एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी वर्ब को मोस्ट कॉमनली हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, लेकिन अब ग्रामर में ये हमें एक्सिलरी वर्ब के नाम से मिलता है. नो नीड टू गेट कंफ्यूज. यहाँ भी हमें डरने या कंफ्यूज होने की टर्म, ये एक कॉमन और इजी टर्म थी. इट वाज द मोस्ट वास्ट, बट अब इसे कैटेगराइज किया गया है एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स में. तो देखते हैं कि एक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं. एक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल एंड एम फॉर माई सेल्फ, अपने लिए. और ये प्रेजेंट टेंस को शो करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर. एक्सिलरी वर्ब और पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस को शो करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर. वॉज फॉर सिंगुलर, वर फॉर प्लूरल. विल एंड शैल, दे आर यूज्ड फॉर फ्यूचर. फ्यूचर टेंस को शो करते हैं कि करूँगा या करेंगे. देयर इज़ नो केस फॉर सिंगुलर प्लूरल. अब आप ये नोटिस कीजिए कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का केस नहीं है, बट ये केस है फर्स्ट पर्सन एंड ऑल अदर पर्सन के. फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी. आई और वी के लिए हम शैल यूज़ करेंगे, जबकि बाकी तमाम नाउन या प्रोनाउंस के लिए विल यूज़ किया जाएगा. इसके सामने मैंने लिखा है वुड. यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखें बिकॉज इट मेक कन्फ्यूज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. विल और शैल दोनों की सेकेंड फॉर्म है वुड. विल की सेकंड फॉर्म भी वुड है और शेल की सेकंड फॉर्म भी वुड है. शेल की सेकंड फॉर्म शुड नहीं है. आप ऐसा ना कहें कि शेल की सेकंड फॉर्म को हम शुड यूज़ करें. शुड एक अदर वर्ड है, जबकि वुड सेकंड फॉर्म है दोनों की. विल की सेकंड फॉर्म भी वुड है और शेल की सेकंड फॉर्म भी वुड यूज़ की जाती है. इसी तरह हैज़ एंड हैव. हैज़ एंड हैव एक्सिलरी वर्ब and they are used as a helping verb for perfect tense and they are used as a main verb as well. कि has, have, had. अब यहाँ पे भी यही केस है. has for the singular, have for plural. और आप ये देखें कि had is used for both. has की second form भी had and have की second form भी had. had is the second form of both has and have. कि आप यूँ कह सकते हैं कि present में singular और plural different है. singular के लिए has और plural के लिए have, जबकि had दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा. सिंगुलर के लिए भी हैड लिखा जाएगा और प्लूरल के लिए भी हैड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि दोनों की सेकेंड फॉर्म हैड यूज़ की जाती है. जब आप कभी दो हैज़ है हैड 2 टाइम्स लिखा हुआ देखें तो आपको तो ये जान लीजिए कि द फर्स्ट हैड इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड हैड इज़ यूज्ड एज द मेन वर्ब. तो हैज़, हैव और हैड को एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है. देन देयर इज़ डू, डज एंड डिड.
डू एंड डज, डज इनफैक्ट इट इज़ डू, डज जो है ये डू ही है, ये कुछ और नहीं है। इसके साथ ई एस ऐड किया गया है जो कि हम टेंस के लिए ऐड करते हैं, टेंस फॉर सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में ई एस का एडिशन है और डू को डज बनाया जाता है, जबकि इन दोनों की सेकेंड फॉर्म डिड यूज़ की जाती है। पास्ट विल यूज डिड फॉर ऑल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल ऑल। डिड यूज किया जाता है सबके लिए क्योंकि डू और डज दोनों की सेकंड फॉर्म है डिड, विल और शैल दोनों की सेकंड फॉर्म है वुड, हैज और हैव दोनों की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है हैड। वॉज एंड वर फॉर पास्ट टेंस सिंगुलर प्लूरल एंड इज आर एम थ्री वर्ड्स यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। तो दीज वर द एक्सिलरी वर्ब्स। दे आर गोइंग टू अ पार्टी, ये जो इज आर और एम का यूज है ये यूज किया जाता है प्रोग्रेसिव फॉर्म में, वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म आईएनजी की फॉर्म के साथ ही इज आर और एम का इस्तेमाल है। इज वॉचिंग अ मूवी, दे आर गोइंग टू अ पार्टी, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, एक्शन को हम देख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, आई एम प्रिपेयरिंग, एम इज यूज फॉर माई सेल्फ, आई के साथ एम का इस्तेमाल है विद द प्रोग्रेसिव प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोग्रेसिव एक्शन। टॉम वॉज लुकिंग फॉर अ सीट, सीट की वो तलाश कर रहा था। अब यहाँ ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस विद द आई एन जी फॉर्म प्रोग्रेसिव एक्शन। दे वर शाउटिंग फॉर हेल्प, अगेन एक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस, ये एक्सिलरी वर्ब वर वाज और वर्ब शो करते हैं पास्ट टेंस को। दे आर यूज्ड विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म के साथ जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करता है, इनके साथ इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यूज था एक्सिलरी वर्ब के इज आर एम और वॉज वर्ब का। अब देखते हैं हैज़ हैव और हैड का यूज़।